एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ट्रंप की फिर से हमले वाली धमकी पर ईरान का पलटवार सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ की चेतावनी सामने आई है। अमेरिका अपने बयानों में सावधानी बरते, हमारी सेनाएं अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे हम उतना ज्यादा काम कर कर दिखाएंगे। तो अमेरिका अपने बयानों में थोड़ी सावधानी बरते, ये गलीबाफ यहां पर साफ तौर पर सीधे सीधे चेताते हुए कहिए, बताते हुए कहिए नजर आए हैं अमेरिका को, ट्रंप को। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं, साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल अरविंदर सिंह ओबरॉय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र जी, आज जो ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड से निकलकर सामने आई हैं, ये तस्वीरें क्या कह रही है? ये किस तरह की डील हुई है? देखिए, एक ऐसी डील हुई है जिसमें ईरान का अपहरण साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम शर्तें जो है ईरान की तरफ ही झुकी हुई दिखाई दे रही है। चाहे उसके एसेट्स को डिक्रीज करने की बात हो या फिर न्यूक्लियर बातचीत करने के लिए जो टेक्निकल कमेटी आगे गठित होगी उसकी बातचीत हो। क्योंकि कल ही हमने देखा कि राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने भी कहा था कि हम जीरो एंगेजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो जाहिर तौर पर न्यूक्लियर इशू पर भी ईरान ने अपने आप को खुद को स्पष्ट कर दिया है। जहां तक हॉर्मुज की बात है, उसको लेकर भी ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हॉर्मुज जो है वो दरअसल इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाला। तो फिलहाल एक काम कहें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हॉटलाइन क्रिएट किया गया है ताकि वहां के कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अमेरिकी धमकी का जवाब ईरान देता हुआ नजर आ रहा है, सबसे अपने शर्तों में कह रहा है कि लेबनान में सीज फायर दरअसल इस समूचे ही एमओयू का एक पार्ट है जिसको इंप्लीमेंट करना होगा, अन्यथा इस पूरे ही एमओयू का कोई मतलब नहीं, इस पूरे ही सीज फायर का कोई मतलब नहीं। तो तकरीबन 60 दिनों का जो एक पूरा का पूरा टाइम फ्रेम रखा गया है, उसमें हम देखें तो इस पूरे ही एमओयू के ध्वस्त होने की तमाम तस्वीरें जो है वो भर कर अभी से सामने आने लगी है। जिस तरह से कल डिप्लोमेटिक टॉक के नाम पर एक तरह से मजाक किया गया, क्योंकि कोई डिप्लोमेसी वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। हैंडशेक तक करने से इनकार ईरान की टीम ने कर दिया और अमेरिका को धक्का बताया। तो अमेरिका के लिए और अमेरिकी हेजेमोनी के लिए ये किसी सेटबैक से कम नहीं है और ईरान के लिए ये एक विन-विन सिचुएशन है, जहां वो हॉर्मुज पर भी अपने कमांड को रखना चाह रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी अपने हिसाब से डील करना चाह रहा है और अपने एसेट्स को डिफीट करना चाहता है, अपने ऑयल भी बेचने के लिए वो अब तैयार नजर आ रहा है। ठीक है मधुरेंद्र जी, एक क्विक रिएक्शन हम कर्नल ओबरॉय खबर लेते हैं। कर्नल ओबरॉय, जो तस्वीरें आज सामने निकलकर आई, ना हैंडशेक हुए ना ही वो मीटिंग, जब मीटिंग ओवर हो गई, जब टाइम ओवर हुआ, उसके बाद अब्बास अराक्ची अंदर जाते हैं। कभी ट्रंप क्रेजी बता देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, कभी वो फिर से ईरान को धमकी देते हुए नजर आते हैं। क्या लग रहा है, क्या हम फिर वापस जीरो पर पहुंच गए हैं क्या यहाँ? मुझे लगता है कि कुछ तो पॉजिटिव्स इसमें हमें देखना चाहिए। जीरो वाली नौबत नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो है जिस हिसाब से ट्रंप जो है एकदम से अपना बयान दे देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत सेटबैक लगता है और उससे लगता है ईरान को कि ये जो है ट्रंप जो है सीरियस नहीं है इस बातचीत पे। तो कुछ पॉजिटिव्स हमें देखने चाहिए कि जैसे वो अलग अलग कमरे में मिले या टाइम के बाद मिले, तो ये सब कुछ पॉजिटिव्स है जो कि आगे की दिशा में तो बढ़ रहा है। लेकिन ये ट्रंप के बयान जो है कुछ एक जो है सेटबैक्स हो सकते हैं और कभी भी जो है ये फ्रेजाइल जिसको बोलते हैं सीज फायर नहीं, लेकिन कर्नल ओबरॉय, कभी G7 के मंच से वो क्रेजी कह देते हैं इजराइल को, कभी वो क्रेजी बता देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। वो कहते हैं कि उनको जिम्मेदारी को समझना होगा। वो ये इस ओर भी इशारा करते हुए नजर आए कि जिस तरह से लेबनान बेरूत पर उनके हमले जारी है, वो डील को डिरेल कर सकते हैं। तो कभी वो हिजबुल्लाह को शांत करने के लिए ईरान को, वो तो पहले कह चुका था हिजबुल्लाह, उसने कहा था कि भाई हमारी ये प्रतिबद्धता है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये प्रतिबद्धता इजराइल भी तो दिखाए। ये जो आपने बताया है कि इजराइल इस समय जो है उसकी सहमति नहीं है इस सब डील के कारण, वो इसलिए है कि इजराइल जो है अपना लॉन्ग टर्म गोल देख रहा है कि उसको कैसे सिक्योरिटी बफर बनाना है। उसके लिए जो है उन्होंने बहुत शहादत दी है और पिछले 3 महीने में जो है उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस IDF ने जो है काफी मार भी खाई है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने काफी एरिया कैप्चर कर लिया है। तो ये ट्रंप के कहने पर, क्योंकि ट्रंप को जल्दी है सीज फायर की और डील की, लेकिन इजराइल जो है अपना फायदा देख रहा है आगे के लिए, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत आपस में जो है विरोधाभास है जो कि अभी टाइम लगेगा इसको सॉर्ट आउट करने में। ठीक है,
सर आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक तरफ स्विट्जरलैंड में वार्ता हो रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान हिजबुल्लाह को रोके नहीं तो फिर से हमला कर देंगे। ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज में टोल लगाएंगे, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या यूएस ईरान डील फिर से जीरो वाली पोजीशन में तो नहीं पहुंच रही है। हॉर्मुज एक बार फिर सुलग उठा है। लेबनान में उड़ते बारूदी धुएं का साइड इफेक्ट हॉर्मुज स्ट्रेट में दिखने लगा है। आईआरजीसी के दावे के बाद कार्गो नेविगेशन पर सस्पेंस बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक किए जाने का दावा किया है। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक हॉर्मुज में किसी तरह का ब्लॉकेड लागू नहीं है। पीस डील के बाद ईरान के फिर सख्त होने की वजह है लेबनान। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद उम्मीद थी कि लेबनान में बमों की बारिश खामोश हो जाएगी, लेकिन आईडीएफ के हमले और हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद एक बार फिर बारूदी घमासान मच गया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 19 जून से अब तक इजराइल ने पूरे लेबनान में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने 29 हवाई हमले किए हैं, 13 ड्रोन अटैक किए गए हैं और तोपखाने से 7 जगहों पर भीषण अटैक हुए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में कम से कम 111 लोगों की मौत हुई है, जबकि 176 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। में भयानक विस्फोट हो गया। नतीजा ये हुआ कि बटालियन कमांडर समेत 4 सैनिक वहीं ढेर हो गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि आधुनिक तकनीक से लैस इजरायली सेना अभी तक उस नष्ट हुए टैंक के मलबे को पहाड़ी से वापस नहीं खींच सकी है, जो इजराइल के सैन्य इतिहास में एक बड़ी हार मानी जा रही है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो साउथ लेबनान के नबातियाह में मौजूद अली अल ताहिर पहाड़ी का है। यहाँ की सुरंगों में हिजबुल्लाह ने जमीन से सैकड़ों फीट नीचे इमाद 4 नाम का एक अवैध अंडरग्राउंड किला बनाने का दावा किया है।
इजरायली चैनल 12 ने सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासा किया है। उसके मुताबिक लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम का नाटक सिर्फ इसलिए रचा गया क्योंकि अमेरिका ने इजराइल पर भारी कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाया था। वहीं चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने इजराइल को सख्त संदेश भेजा है कि वो लेबनान में तनाव को और न बढ़ाए ताकि ईरान के साथ होने वाली बैठक सफल हो सके। अमेरिका युद्ध विराम को बचाने की हर कोशिश में जुटा है। वहीं ईरान समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है और इन सब के बीच सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं वो लेबनानी नागरिक, जिनके युद्ध विराम अभी भी सिर्फ एक अधूरा वादा बनकर रह गया है। न्यूज़। तो कर्नल ओब्रॉय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल ओब्रॉय, अब यहां से आगे क्या देखें? क्या यहां से आगे भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हम देखेंगे या नहीं? ये एक पड़ाव है, ठीक है, अब इसमें बातचीत यहां पर, क्योंकि आप देखिए ना, जेडी वांस की बॉडी लैंग्वेज देखिए, शाहबाज शरीफ और मुनीर की बॉडी लैंग्वेज देखिए। बिल्कुल जो है उतार चढ़ाव चढ़ते रहेंगे, लेकिन मेन चीज जब तक कि एक्चुअल लैंग्वेज नहीं आ जाती इस डील के साइन की करने के बारे में जो स्विट्जरलैंड में सहमति हुई है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी हमें ये समझना चाहिए कि त्रिकोणीय जो देश हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका, ईरान का अपना रुख है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं कि वो अपना हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करते रहे, अपना लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट करते रहे और उनको जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है पैसा मिलता रहे। अमेरिका का कहना है कि उनका व्यू पॉइंट है कि ये सीज फायर चलता रहे, डील चलती रहे, लेकिन इजराइल ने जो है ठान लिया है कि इसके बाद उसको और कोई मौका नहीं मिलना इसके बारे में। तो मेन चीज जहां पर अटक सकती है वो है हिजबुल्लाह का जो एंगल है, जो ईरान इजराइल के बीच में अटक सकता है। अभी जो जहां तक हम बात कर रहे हैं कि लेबनान सफर कर रहा है, लेबनान सफर कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका जो है हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हिजबुल्लाह के ऊपर कंट्रोल है ईरान का, और ईरान का कंट्रोल कैसे है कि जब वो पैसे उनके पास आएंगे इस डील के जरिए या फिर और तरीके से, तो वो हिजबुल्लाह को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्पीड बम्प्स चलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कर्नल ओब्रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।